तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ये एसएससी के एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 3:4, 1:2, 2:5 और 1:3 हमें यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्न से हमें यहाँ पर सबसे छोटा अनुपात यहाँ पर बताना है। तो जैसा ही क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास यहाँ पर 3:4 है, तो 3:4 को यहाँ पर हम 3/4 के रूप में भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम 1:2 को यहाँ पर हम 1/2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम 2:5 को यहाँ पर हम 2/5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम 1:3 को यहाँ पर हम 1/3 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जब भी यहाँ पर फ्रैक्शन में हमें दी गई हो संख्या और हमसे यहाँ पर यह पूछा जाए कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा छोटा अनुपात है और निम्न में से यहाँ पर कौन सा बड़ा अनुपात हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम मेथड क्या होता है? एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं कि नीचे की सभी संख्याओं का यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। हम यहाँ पर 4 का, 2 का, 5 का और 3 का यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे की संख्या 4, 2, 5 और 3 का यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे यहाँ पर 60 आएगा। अब यहाँ पर हमें दी गई है 3/4, तो हमारे पास यहाँ पर 3/4 है, फिर हमारे पास यहाँ पर 1/2 है, फिर हमारे पास यहाँ पर 2/5 है, फिर हमारे पास यहाँ पर 1/3 है। अब यहाँ पर यदि हमारा एलसीएम यहाँ पर सभी का 60 आ रहा है, यदि हमारा एलसीएम यहाँ पर सभी का 60 आ रहा है, तो नीचे की सभी संख्याओं को हमें यहाँ पर 60 बनाना होगा। तो यहाँ पर 4 को यदि हमें 60 बनाना है तो 4 से हमें यहाँ पर किसका गुणा करना होगा, तो 4 से हमें यहाँ पर 15 का गुणा करना होगा। यदि हम नीचे 15 का गुणा करते हैं तो ऊपर भी हमें यहाँ पर 15 से गुणा करना होगा। इसी प्रकार 2 को हमें 60 बनाना है तो 2 से किसका मल्टीप्लाई करना होगा, किसका गुणा करना होगा, 30 का। तो यहाँ पर हम 2 से 30 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार यदि हम नीचे यहाँ पर 30 का गुणा करते हैं तो ऊपर भी हमें यहाँ पर 30 का गुणा करना होगा। अब यहाँ पर 5 को हमें यदि 60 बनाना है तो 5 से हमें यहाँ पर 12 का गुणा करना होगा। यदि हम नीचे 12 से गुणा करते हैं तो ऊपर भी हमें यहाँ पर 12 से गुणा करना होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमें 30 को यहाँ पर यदि 60 बनाना है तो 30 से हमें यहाँ पर 20 का गुणा करना होगा। यदि हम 20 का गुणा ऊपर करते हैं तो 20 का गुणा हमें यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर करना होगा। अब यहाँ पर यदि देखें तो हमारे यहाँ पर 3 × 15 यह हमारे यहाँ पर 45 हो जाता है। इसी प्रकार यह हमारा 1 × 30 यहाँ पर ये 30 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये 2 × 12, तो 2 का गुणा 12 के साथ करते हैं तो यहाँ पर ही हमारा 24 हो जाता है। यहाँ पर हमारा 24 यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार 1 का गुणा 20 के साथ करते हैं तो यह हमारे यहाँ पर 20 निकल के आ जाता है। अब यदि हम ध्यान से देखें तो नीचे की सभी संख्याओं का मान हमारे यहाँ पर सेम है। नीचे की सभी हमारी संख्या यहाँ पर समान हो चुकी है, सेम हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर भी 60 हो रहा है, यहाँ पर भी 60 हो रहा है, यहाँ पर भी 60 हो रहा है और यहाँ पर भी 60 हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो संख्या हमें यहाँ पर बड़ी दिखाई दे रही होगी वह यहाँ पर बड़ी होगी और जो हमें यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा होगा वह यहाँ पर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 45 दिखाई दे रहा है, यह हमें यहाँ पर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर सबसे लार्ज अनुपात है जो कि 3:4 है। इसी प्रकार यहाँ पर सबसे छोटी इनमें हमें यहाँ पर 20 दिखाई दे रहा है। इस कारण यहाँ पर सबसे छोटा अनुपात यहाँ पर 1/3 है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि हमें यहाँ पर सबसे छोटा अनुपात यहाँ पर बताना है। तो सबसे छोटा अनुपात यहाँ पर हमारा 20 दिखाई दिया है, यानी कि सबसे यहाँ पर स्मॉल अनुपात होगा। इस कारण यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर 1/3 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 1:3 हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि ए है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।